स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको हमने वादा किया था कि हम आपको कंफर्म करके बताएंगे। एक मिनट आता हूं मैं आपके पास। जो हम गेट करेंगे साहिल जी, कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जो ट्वीट आपके तरफ से दिखाया जा रहा था उस पर चुनाव आयोग के तरफ से ईसी ऑब्जर्वर का स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने कहा है कि पूर्ण चंद्र डोली, ये 82 साल के वहां के शख्स है, वो वोट देने के लिए वहां पर आए हुए थे, लेकिन वोट देने के बाद वो गिर गए वहां पर बीमारी के वजह से या बाकी किसी की वजह से। धक्का मुक्की और हाथापाई। नहीं, उनका ये कहना है कि उसके वजह से गिरे। उनका बेटा उनके साथ में था, उन्हें अमता अस्पताल ले जाया गया, ट्रीटमेंट दी गई। वहां पर खुद चुनाव आयोग के वहां के अधिकारी है, वो वहां पर जा चुके हैं। ये उनका अधिकृत स्टेटमेंट चुनाव आयोग की तरफ से आ चुका है। जो बात आप यहां पर रखने की कोशिश करें तो इसके लिए पूरा मामला अब एक बार फिर आप पर आकर रुकता है कि जो आपके वहां के कार्यकर्ता वहां पर करते हैं उसको लेकर सवाल उठता है। एक बार फिर जो आपने खबर रखी थी उसका कंफर्मेशन हमने दिया है आपको। साहिल भाई, बीजेपी ठीक है, उस खबर की बात को आप डिसऑनर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो व्यक्ति अब स्वर्गवासी हो गया है, उसके बारे में कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। मुद्दा है बंगाल के अंदर में राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। बंगाल में जब 2011 में हमारी सरकार आई, तब से लेके अब तक आप बोलेंगे कुछ लोग राजनीतिक हिंसा में मरे हैं आफ्टर पोल, कुछ उसको रंजिश बोला जा सकता है, व्यक्तिगत रंजिश। आपने देखा होगा एक एक बूथ में, एक एक गली के अंदर में, और एक वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, गुंडा। गुंडा शब्द बिहार में यूज हो सकता है, यूपी में हो सकता है, बंगाल में बड़े भाई को दादा बोला जाता है। जो अगर एक गली के अंदर में अगर सपोज करिए मेरा सौरभ भाई है और वहां पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, दिन रात 6 बजे चला रहे थे। एक सेकंड, वो वाला वीडियो निकालिएगा जिसमें सड़क पर एक आदमी पकड़ के और गली में वहां पर मार रहे हैं। एक बार दिखाइए वो वीडियो। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक सेकंड, ये जो आपने अभी नॉमेनक्लेचर किया ना, आवाज नीचे कीजिए, नॉमेनक्लेचर किया ना कि बिहार में गुड्डा बोल सकते हैं, बंगाल में नहीं। एक तो राज्य के आधार पर इस तरह का स्टीरियोटाइप आप ना फैलाएं। ये गुंडे नहीं है तो ये क्या है? एक आदमी पकड़ के उसको रख रहा है कि सामने वाला आके पीटेगा, फिर वो भी धो रहा है, वो भी धो रहा है, लाठी डंडा फ्री स्टाइल, ये क्या है सर? 70 के दशक में बिहार में हुआ करता था, जो आज बंगाल में हो रहा है। जो चीज है तो बिहार में तो कम से कम बिहार से तुलना आज के दिन में वो नहीं करें, वो तो ज्यादा बेहतर है। मतलब लालू कौन जवाब देगा? किसी का भी हो, वो बीजेपी का हो तो, टीएमसी का हो तो वो गुंडा ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि बिहार में गुंडे होते हैं और बंगाल में नहीं होते हैं। प्लीज स्टॉप दिस। नो 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 स्टीरियोटाइपिंग दादा, नो स्टीरियोटाइपिंग ऑफ स्टेट्स। प्लीज टेक इट बैक, टेक इट बैक। गलत बात है, अच्छी बात नहीं। नो नो नो, बिहार में हो सकते हैं गुंडे, यहाँ नहीं हो सकते, ये मत बोलिए, गलत बात। नहीं, मैं बिहार के गुंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, शब्द की बात कर रहा हूँ। नहीं होती है, यहाँ दादा बोलते हैं, मैं शब्दावली की बात कर रहा हूँ। आप तो हिंदी अच्छा बोलती है। गुंडा नहीं, गुंडा होता है वो ठीक है, दादा को गुंडा नहीं बोल सकते। दादा, आपके यहाँ 2021 में 58 लोग मारे गए थे, वो आप ही गुंडाई थी। ये टीएमसी के गुंडे लोग मारे थे उन लोगों को। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोल देंगे। 60,000 लोग आसाम भागे थे और झारखंड भाग के चले गए थे। सिंपल है, जो सभ्य तरीके से रहेगा, जो पिटाई करेगा वो गुंडा, पिटाई करेगा वो टीएमसी हो या बीजेपी का हो या कोई राज्य का है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, जो आरोप को लगा रहे हैं उस पर जल्दी से। आशुतोष सिद्धार्थ जी से कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, जरा कह दीजिए आशुतोष जी। नहीं, मुझे लगा कि मैंने केरल के बारे में बात कर ली तो बहुत तकलीफ हो गई। मैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने तिरुवनंतपुरम में जब उनके मेयर का चुनाव हुआ था, जब वो जीते थे, तब उन्होंने कहा था दिस इज अ वाटरशेड मोमेंट। और केरल की पॉलिटिक्स में बुनियादी बदलाव आ गया है। तो बुनियादी बदलाव अगर ये कि 308 सीटें अगर जीते हैं तो बुनियादी फिर तो कहना पड़ेगा ना कि भाई बेहद खराब प्रदर्शन है। हम तो फैक्ट के आधार पर बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहे हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं आपको। नहीं, मेरे को पूरा भरोसा है। भाई प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, जवाब सुनिए। संगीत रागी ने आपके तरफ से जवाब दे दिया। आपकी ओर से एक सवाल इससे ये, तो केरल में प्रियंका गांधी का कैसा रहा है? अरे सवाल प्रियंका गांधी वहां की इंचार्ज नहीं थी, भाई कांग्रेस से पूछो। सांसद सवाल आप ठीक है, सिद्धार्थ जी जवाब दे रहे हैं ना, जरा सुन ले। बोलिए सिद्धार्थ जी। अरे देखिए, ध्यान से ये पीएम को सुनते हैं, नोट करते हैं, पहले मार्क्स दीजिए इनको आप। 18% एकदम यूनिक ट्रैक है। नहीं, फुल मार्क्स है इनके, आशुतोष जी के तो फुल मार्क्स है। हम सारे तो कहीं और
पिछली अपनी कई पार्टी से कटवा के आए सारे नंबर, हमसे नंबर लेके क्या करेंगे? पर मैं तो कह रहा हूं अगर 17, 18 और 20% तक भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जाने वाला हो, कुछ 1-2% आप कम कर सकें तो वो बात अलग है, पर अगर ये जाने वाला हो, हमारे लिए बहुत बड़ा काम है ये। हम केरल में शून्य वाली पार्टी थे, हम केरल में मेरी बात का बुरा ना माने, पार्टी थे। आज केरल में मेरी हम बात का अपने बुरा पैरों ना पर माने खड़े हो रहे हैं और किसी एलडीएफ यूडीएफ की हमको आवश्यकता नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, अरे आशुतोष जी आप पॉलिटिशियन नहीं है भैया, शांत हो जाइए। इतना भी आप विश्लेषक का भूमिका निभाइए, एक्टिंग तो करिए, एटलीस्ट एक्टिंग करेंगे अच्छा लगेगा। अब मैं जवाब दे दूं पॉलिटिकल पर्सन का, जो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं और जो जिस प्रकार का टीएमसी कह रही है, जिस पार्टी के नेता जहांगीर खान कहते हो मैं पुष्पा हूं, तो पुष्पा कौन है? पुष्पा कोई दादा तो नहीं है, बड़ा भाई तो नहीं है। जो बॉलीवुड और मूवीज में से भी अपने आप को माफिया से कंपेयर करना चाहते हो, उनको गुंडा कौन होता है उसकी परिभाषा टीवी पे बैठ करके हमको समझानी पड़ रही है। जिनके गुंडे पूरे बंगाल में दहशत फैलाते हो, उसको गुंडे की परिभाषा हमको टीवी पे समझानी पड़ रही है। अरे पश्चिम बंगाल अब इससे आगे बढ़ चुका, आप लोग अति कर चुके थे इसलिए बस हो चुका। मैं ठीक है, एक सेकंड, एक खबर आ रही है, कोट कर दूं आपको, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा है हाईएस्ट एवर परसेंटेज ऑफ पोलिंग इन वेस्ट बंगाल इन बोथ फेज 1 एंड फेज 2 सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद से आज तक के पूरे पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। और उन्होंने कहा है इसके लिए उनका नारा है चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है। और देखिए, आजादी के बाद जब पिछली बार सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हुआ था, आजादी के बाद 2011 में जब परिवर्तन हुआ और वाम दलों की सरकार को उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी कामयाब हुई, तब भी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आजादी के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ था। इस बार भी क्या वैसा ही कुछ हो सकता है मिस्टर पुरोहित? मैं एक एनालिस्ट के तौर पर नंबर्स आपके सामने रख रही हूं। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, दो चीज है कि 2021 का चुनाव के पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, आप उसको भी देखिए। लोकसभा चुनाव में इनके पास नंबर थे, कितने नंबर थे? 19 नंबर थे। 19 लोकसभा सांसद जीत करके गए थे। पुलवामा कांड हुआ था और 300 से ज्यादा सीट पूरे देश के अंदर में पुलवामा कांड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2021 का जब चुनाव हुआ, कोरोना महामारी थी, अब की बार 200 पार का नारा दिया और इनकी सीटें आई 77। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर में इनके पास सीटें रही 12 घट करके, और उसके बाद में जितने भी चुनाव है सब ये चुनाव हारे हैं। और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, इसमें जो भी एडिशन डिलीटिशन जो भी करा करके इन्होंने जो मृत वोटरों के नाम कटे हैं, परसेंटेज उसकी वजह से राई होता है। नंबर ऑफ वोटर 20 लाख बढ़े हैं, 7 लाख ऐड हुए हैं। आपने उनकी हर जीत की वजह बता दी। उन्होंने कभी ये कर दिया, कभी पुलवामा कर दिया, कभी कुछ कर दिया। अरे 2014 में काहे जीते थे? नहीं, 2014 में जो एक अन्ना आंदोलन हुआ था ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अच्छा, बता, आशुतोष जी ने जितवाया था। हो गया। नहीं, एकदम इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फायदा लिया था नारा लगाने, उसी का फायदा लिया था। जर्नलिस्ट थे लेकिन टोपी पहन के नारा लगाते थे। उस समय नारा लगाया था। टोपी पहने थे आप भारतीय जनता पार्टी टोपी पहने थे, बीजेपी तरफ टोपी पहने थे, टोपी पहने थे, मत करिए। टोपी पहने थे, तो रहे ना, लेकिन बचता तो रहे, बचता तो रहे ना, लेकिन टोपी पहन करके ठीक है। जल्दी से सिद्धार्थ यादव जी आपके पास आ रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर में अभी तक देखिए तो ये +2 आपका है, लेकिन वो आप रिटेन कर रहे हैं। केरल में +1 कांग्रेस का हो रहा है। अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आना बाकी है। तो अभी इन 5 चुनावों में मुझे लगता है कि बंगाल ही सबसे हाई वोल्टेज रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी वहां सबसे ज्यादा चुनौती वहीं पर रहने वाली है। इवन प्रदीप गुप्ता की भी चुनौती। और एक बात सिद्धार्थ यादव ने टिप्पणी की थी, इसके लिए मैं उनको बताना चाहता हूं। साहिल 5 जगह का चुनाव जरूर हुआ, 14% वोट शेयर, 14% वोट शेयर केरल में आपको दिखाया जा रहा है। यह बड़ी बात है। 14% वोट शेयर आपको दिखाया जा रहा है बीजेपी के लिए। आशुतोष जी, 14% अगर इस चुनाव में वो ले रहे हैं, बीजेपी कंसिस्टेंटली मैं 10% के आसपास करता हूं। मैं तो कह रहा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इट्स अ माइलस्टोन रिटन इन द गोल्डन लेटर। आप सुन नहीं रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी का मैंने उदाहरण दिया कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती, उसके बाद वहां की राजनीति बदली। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम से समय लगेगा ना, नहीं थोड़ा समय लगेगा। 14% इज अ गुड नंबर। हम कहे ना कि उसका परफॉर्मेंस खराब है। चलिए सिद्धार्थ यादव, हमें क्या दिक्कत है? और एक टिप्पणी मेरी आपसे इस पर भी चाहिए। आप पहले इस पर बात कर लीजिए, उस पर जरा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का जिक्र हुआ है तो एक और जिक्र होना बहुत जरूरी है। चलिए सिद्धार्थ यादव।
मैं साहिल जी सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जब से अभी आज तक को देख रहा हूं, आपने पहली बार केरल में हमारी परफॉर्मेंस को लेकर के हमारी तारीफ करी, उसके लिए आपका धन्यवाद। आशुतोष जी का तो हम रोज करते ही रहते हैं धन्यवाद, आशुतोष जी बहुत बड़ी प्रशंसक है, तो उनका हमारे बहुत बड़े प्रशंसक हैं। हम उनकी बात का ना बुरा मानते ना अच्छा मानते, कहीं और पर मैं पश्चिम बंगाल का और निशाना लगा रहे हैं, हाई वोटर मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति पर आप निशाना लगा रहे हैं। नहीं मैं नहीं ठीक कर रहा है साहिल को, ठीक। देखिए ऐसा नहीं है साहिल, आपके लिए इशारा मैं कहीं निशाना नहीं लगाना चाहता, पर पश्चिम बंगाल के हाई वोटिंग परसेंटेज का आप जिक्र कर रहे थे, मैं उस पर भी एक विश्लेषण आपको बता देता हूं। देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर दो बातें तो अभी जैसा अंजना जी कह रही थी, परिवर्तन जब होगा, पहले भी जब परिवर्तन हुआ बहुत बड़ी वोटिंग हुई थी, इस बार भी परिवर्तन का मूड बना हुआ है, इसलिए बहुत हाई नंबर्स में वोटिंग हो रही है, पर कई लोग इसको एसआईआर बाकी चीजों से जोड़ना चाह रहे थे। एक विश्लेषण मैं आपको बताता हूं, मैं लगभग 2 महीने से ऊपर पश्चिम बंगाल में लगा करके आया हूं, अंजना जी से भी वहां मिलना हुआ था जब वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। जो कोर वोटर था पश्चिम बंगाल में टीएमसी का, जिन बूथों पर टीएमसी को वोट मिलते हैं, और वो कौन से बूथ हैं आशुतोष जी अच्छे से जान सकते हैं, मेरे बात बोलेंगे तो वो बता भी देंगे आपको। वहां पर पहले भी 90% से ऊपर वोटिंग होती थी, पर जहां भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहता था या हिंदू बाहुल्य वोटर्स जहां रहते थे, वहां पर हम पहले वोटिंग पैटर्न 70-75 तक ही अधिकतम देखा करते थे। आज उन बूथों पर भी 85%, 87% की पोलिंग हो रही है, तभी ये एवरेज निकल करके 92-93% पे जा रहा है, जो पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर ये भयमुक्त वातावरण बन पाया है। मैं कहता हूं आप और हम सब लोग, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, देश के अंदर अगर मतदाता भयमुक्त होकर के वोट कर पा रहा है, इससे बड़ी कोई लोकतांत्रिक जीत नहीं हो सकती है, और ये बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है जो हमको सबको करनी चाहिए। बहुत कम घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुआ या टीएमसी के गुंडे नहीं उतरे या उनने इंटिमिडेशन नहीं किया, पर जिस पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों की जानें जाया करती थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवा करके लोकतंत्र को सींचा है, वहां पर अगर ऐसा चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते चुनाव आयोग का जितनी तारीफ हो सके उतनी कम है कि 2 चरणों में बंगाल के भीतर उन्होंने चुनाव करवाया, और वहां पर किसी भी तरीके से हिंसक घटना का कोई भी जिक्र नहीं है। ये फ्री स्टाइल कुश्ती तो कई जगह पर हमें दिखाई दी है, उसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 2021 में 300 वायलेंस की घटना है, 58 लोगों की मौत, 2 चरणों में चुनाव होने के बावजूद भी कहीं भी इसका जिक्र नहीं दिखाई दिया।